सोचिए, अगर आपको एक आलीशान महल जैसे घर में नौकरी मिल जाए, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखे, दौलत, शान, खुशहाल परिवार, लेकिन जैसे जैसे आप उस घर के अंदर के राज जानने लगे, आपको एहसास हो कि इस घर की हर मुस्कान के पीछे एक खतरनाक झूठ छिपा है और अब उस घर से जिंदा बाहर निकलना भी आसान नहीं। आखिर उस घर में ऐसा क्या हो रहा था? यही है द हाउसमेड की रहस्यमयी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मिली नाम की एक युवा महिला से, जिसकी जिंदगी पहले से ही मुश्किलों से भरी हुई थी। अपने अतीत की कुछ दर्दनाक घटनाओं के कारण उसे कहीं स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। आर्थिक तंगी, अकेलापन और समाज की बेरुखी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। तभी उसे एक अमीर परिवार के आलीशान बंगले में हाउसमेड की नौकरी मिलती है। मिली को लगता है कि शायद यही उसकी नई शुरुआत होगी। जब वह पहली बार उस विशाल हवेली में पहुंचती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संगमरमर की चमचमाती फर्श, महंगे झूमर, सैकड़ों कमरों वाला घर और हर चीज में शाही ठाठ। लेकिन उस खूबसूरत घर के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लगता था जैसे दीवारें भी कोई राज छुपाए बैठी हों। घर की मालकिन नीना बाहर से बेहद विनम्र और मुस्कुराती हुई दिखाई देती है। वह मिली का स्वागत करती है और कहती है कि अगर वह ईमानदारी से काम करेगी तो उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मिली महसूस करती है कि नीना का व्यवहार पल पल बदलता रहता है। कभी वह बहुत प्यार से बात करती है तो अगले ही पल बिना किसी वजह के गुस्से में आ जाती है। मिली समझ नहीं पाती कि आखिर इस महिला की असली सच्चाई क्या है। घर का मालिक एंड्रयू पहली नजर में शांत, समझदार और जिम्मेदार इंसान लगता है। वो मिली के साथ सम्मान से पेश आता है और कई बार उसे नीना के गुस्से के लिए माफी भी मांगता है। मिली को लगता है कि शायद एंड्रयू एक अच्छा इंसान है जो अपनी मुश्किल शादी में फंसा हुआ है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस घर में कोई भी वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। धीरे धीरे मिली घर के काम संभालने लगती है, लेकिन हर रात उसे ऊपर की मंजिल से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी जोरदार बहस, तो कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिर रही हो। जब भी वह इसके बारे में पूछती है, नीना बात बदल देती है और कहती है कि यह सिर्फ उसका वहम है। एक दिन सफाई करते समय मिली को एक बंद कमरा दिखाई देता है। उस कमरे का दरवाजा हमेशा ताले से बंद रहता था। जब वह उसके बारे में पूछती है तो नीना का चेहरा अचानक बदल जाता है। वह सख्त लहजे में कहती है कि उस कमरे के पास दोबारा मत जाना। यही वह पल था जब मिली को पहली बार एहसास हुआ कि इस घर में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। लेकिन जिज्ञासा इंसान को कभी चैन से नहीं बैठने देती। मिली अब हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देने लगती है। उसे महसूस होता है कि घर के नौकर भी उससे कुछ छिपा रहे हैं। पड़ोसी भी इस परिवार का नाम सुनते ही चुप हो जाते हैं। और सबसे अजीब बात, घर की दीवारों पर टंगी मुस्कुराती हुई तस्वीरों में भी एक अजीब डर दिखाई देता है। मिली को समझ नहीं आ रहा था कि वह सपनों की नौकरी में आई है या एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना शायद नामुमकिन है। मिली ने उस हवेली में काम शुरू तो कर दिया था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसे महसूस होने लगा कि इस घर में कुछ भी सामान्य नहीं है। सुबह सब कुछ बिल्कुल शांत और व्यवस्थित दिखाई देता, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल बदल जाता। लंबे गलियारों में अजीब सन्नाटा फैल जाता। ऊपर की मंजिल से किसी के रोने और चिल्लाने जैसी आवाजें आती और कई बार ऐसा लगता जैसे कोई उसे छिपकर देख रहा हो। शुरू में मिली ने सोचा कि शायद नया माहौल होने की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन होने लगा कि इस घर में कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। घर की मालकिन नीना का व्यवहार पहले से भी ज्यादा अजीब होता जा रहा था। कभी वह मिली को महंगे कपड़े और उपहार देती तो अगले ही पल किसी छोटी सी गलती पर उसके सामने चीजें फेंकने लगती। कई बार वह बिना वजह रोने लगती और कहती कि इस घर में कोई उस पर विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ एंड्रयू हर बार एक शांत और समझदार पति की तरह सामने आता। वह मिली से कहता कि नीना लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रही है और उसे थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। धीरे धीरे मिली को एंड्रयू पर भरोसा होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह सचमुच एक दुखी पति है जो अपनी पत्नी की बीमारी की वजह से परेशान है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सफाई करते समय मिली को अलमारी के पीछे कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी डायरी मिलती है। पहले तो वह उसे वापस रखने की कोशिश करती है, लेकिन उत्सुकता उसे रोक नहीं पाती। डायरी के कुछ पन्नों में ऐसे शब्द लिखे थे जिन्हें पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उनमें बार बार डर, धोखे और कैद होने जैसी बातें लिखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस घर के अंदर रहकर मदद की गुहार लगाई हो। तभी अचानक पीछे से नीना की आवाज आती है। मिली घबरा जाती है और जल्दी से डायरी छिपा देती है। नीना कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रहती है जैसे उसे सब कुछ पता हो, फिर बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद मिली समझ जाती है कि अब वह सिर्फ एक नौकरानी नहीं रही, वह अनजाने में इस घर के सबसे खतरनाक राज के करीब पहुंच चुकी है। उधर एंड्रयू का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वह मिली से पहले से ज्यादा बातें करने लगता है। वह उसके अतीत के बारे में पूछता है, उसकी मदद करता है और बार बार ये जताने की कोशिश करता है कि इस घर में सिर्फ वही उसका सबसे बड़ा सहारा है। मिली को उसकी बातों में अपना महसूस होने लगता है, लेकिन दर्शक धीरे धीरे महसूस करने लगते हैं कि एंड्रयू हर बातचीत को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ा रहा है।
उसकी मुस्कान के पीछे भी कोई गहरी योजना छिपी हुई लगती है। इसी बीच मिली की नजर उस बंद कमरे पर दोबारा पड़ती है। इस बार उसे कमरे के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को छुआ हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह धीरे धीरे दरवाजे के पास जाती है, लेकिन तभी पीछे से एंड्रयू आ जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि उस कमरे में पुराना सामान रखा है और वहां जाने की कोई जरूरत नहीं। उसकी मुस्कान पहले जैसी ही थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब चेतावनी साफ दिखाई दे रही थी। उस रात मिली को नींद नहीं आती। वो बार बार सोचती रहती है कि आखिर इस हवेली में सच कौन बोल रहा है। क्या नीना सचमुच मानसिक रूप से बीमार है जैसा एंड्रयू कहता है, या फिर नीना किसी ऐसे सच को छिपाने की कोशिश कर रही है जिसे जानना किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब हर सवाल उसे उसी बंद कमरे तक ले जा रहा था, लेकिन मिली को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असली खतरा उस बंद कमरे के पीछे नहीं, बल्कि उस इंसान के पीछे था जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करने लगी थी। और यही सच्चाई कहानी को उसके सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर ले जाने वाली थी। अब तक मिली को यकीन हो चुका था कि इस हवेली में कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। हर दिन उसके सामने नई नई बातें आ रही थीं, लेकिन कोई भी पूरी सच्चाई नहीं बता रहा था। एक तरफ नीना थी जिसका व्यवहार हर पल बदल जाता था, दूसरी तरफ एंड्रयू था जो हमेशा शांत और समझदार बनने की कोशिश करता था। मिली दोनों के बीच फंस चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। लेकिन एक बात साफ थी, अगर उसने इस घर का सच जानने की कोशिश जारी रखी तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। एक रात जब पूरे घर में सन्नाटा था, मिली ने फिर से उस बंद कमरे तक जाने का फैसला किया। इस बार उसने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया। दरवाजा बंद था, लेकिन उसे अंदर से किसी के चलने जैसी आवाज सुनाई दी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। वह घबराकर मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवेली का लंबा गलियारा पूरी तरह खाली था। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे अंधेरे से देख रहा है। अगले दिन मिली को घर के पुराने स्टोर रूम में कुछ और सामान मिलता है। वहां उसे कुछ पुराने फोटो, मेडिकल रिपोर्ट और कुछ फटे हुए कागज दिखाई देते हैं। उन कागजों में इस घर की पुरानी नौकरानियों के नाम लिखे थे, लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि वे सभी अचानक नौकरी छोड़कर चली गई थी। किसी का कोई पता नहीं था, किसी ने उनसे दोबारा संपर्क भी नहीं किया था। मिली के मन में पहला सवाल आया, क्या वे सचमुच चली गई थी या उनके साथ कुछ और हुआ था? उधर एंड्रयू का व्यवहार अब पहले से कहीं ज्यादा अजीब होने लगा था। वह हर समय मिली पर नजर रखने लगा। वह जानना चाहता था कि मिली कहाँ जाती है, किससे बात करती है और क्या सोच रही है। बाहर से वह अभी विनम्र था, लेकिन उसके हर सवाल के पीछे एक अजीब दबाव महसूस होने लगा था। धीरे धीरे मिली को एहसास हुआ कि शायद एंड्रयू से समझ नहीं रहा, बल्कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच नीना एक दिन चुपके से मिली के पास आती है। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से सिर्फ एक बात कहती है, उस पर भरोसा मत करना। इतना कहकर वह तुरंत वहां से चली जाती है। मिली पूरी तरह उलझ जाती है। अब तक वह एंड्रयू को इस घर का सबसे अच्छा इंसान समझ रही थी, लेकिन नीना की बात उसके मन में बार बार गूंजने लगती है। वह पिछले कुछ दिनों की हर घटना को जोड़ने लगती है। उसे याद आता है कि हर बार जब भी वह किसी सच के करीब पहुंची, एंड्रयू किसी न किसी बहाने उसे रोक देता था। उसी रात मिली फैसला करती है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वह उस बंद कमरे का राज जानकर ही रहेगी। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस सच्चाई की तलाश वह कर रही है, वह उसकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक है, और उस सच का सामना करने के बाद उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली। रात का समय था। पूरी हवेली में सन्नाटा पसरा हुआ था। मिली अब डरकर पीछे हटने वालों से नहीं थी। उसने तय कर लिया था कि आज वह उस बंद कमरे का राज जानकर ही रहेगी। जैसे ही उसे मौका मिला, उसने चुपचाप चाबी ढूंढी और दरवाजा खोल दिया। कमरे के अंदर कदम रखते ही उसके होश उड़ गए। वहां पुरानी तस्वीरें, दवाइयां, टूटे हुए फर्नीचर और ऐसे कई सामान पड़े थे जिन्हें जानबूझकर छिपाया गया था। हर चीज इस बात की ओर इशारा कर रही थी कि इस घर में सालों से कुछ ऐसा होता आ रहा था जिसे दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा गया था। इसी बीच एंड्रयू कमरे में पहुंच जाता है। अब उसके चेहरे पर वह शांत और सभ्य इंसान वाली मुस्कान नहीं थी। पहली बार उसका असली रूप सामने आता है। वह मिली को समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ देखा है उसे भूल जाए, लेकिन जब मिली मना कर देती है तो एंड्रयू का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मिली अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। दूसरी तरफ नीना भी वहां पहुंच जाती है। अब वह पहले की तरह कमजोर और डरी हुई नहीं दिख रही थी। वर्षों से दबे हुए डर और मानसिक अत्याचार का दर्द उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वह मिली को बताती है कि इस घर की सच्चाई उतनी आसान नहीं है जितनी बाहर से दिखाई देती है। हर घटना के पीछे धोखा, डर और नियंत्रण की एक लंबी कहानी छिपी हुई है। मिली समझ जाती है कि वह जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा कर रही थी, वही इस पूरे खेल का सबसे खतरनाक खिलाड़ी था। इसके बाद हवेली के अंदर जबरदस्त टकराव शुरू हो जाता है। मिली अपनी सूझबूझ से एंड्रयू का सामना करती है। वह सिर्फ अपनी जान बचाने की नहीं, बल्कि इस घर का सच बाहर लाने की भी कोशिश करती है। तनाव लगातार बढ़ता जाता है और आखिरकार एंड्रयू की बनाई हुई झूठ की पूरी दुनिया बिखरने लगती है।
जिन राजों को उसने वर्षों तक छिपा कर रखा था वे अब सामने आने लगते हैं। कहानी अपने चरम पर पहुंचती है जब मिली किसी तरह इस डरावने खेल से बाहर निकलने में सफल होती है। अब वो पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं रही। इस पूरी घटना ने उसे भीतर से मजबूत बना दिया था। उसने समझ लिया कि कभी कभी सबसे खतरनाक लोग वे होते हैं जो बाहर से सबसे ज्यादा सभ्य और भरोसेमंद दिखाई देते हैं। फिल्म का अंत दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि हर चमकती हुई जिंदगी के पीछे सच्चाई वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। एक आलीशान घर, मुस्कुराता हुआ परिवार और परफेक्ट जिंदगी, इन सब के पीछे भी गहरे अंधेरे राज छिपे हो सकते हैं। एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि दिखावा अक्सर सच्चाई को छिपा देता है। कई बार लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं लेकिन असलियत बिल्कुल अलग होती है। फिल्म भरोसे, धोखे, मानसिक नियंत्रण और हिम्मत के विषयों को सामने लाती है। मिली की जीत सिर्फ एक इंसान पर जीत नहीं थी बल्कि अपने डर पर जीत थी। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसी ही शानदार सिनेमैटिक और डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशंस के जुड़े रहिए। देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।